Hello, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already discussed about section 205 that is relating to the dispense of accused in various cases. कि एक्यूज की जो अटेंडेंस है उसको किस प्रकार से डिस्पेंस किया जा सकता है उसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस कर सकता है, किसी भी एक्यूज को आने से मना कर सकता है अगर ये लगता है कि वो एक्यूज अगर आ जाएगा या कोई लेबर वगैरह है तो अगर वो डेली का अपना इनकम ही गेन नहीं करेगा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो कुछ अदर ग्राउंड्स भी हमने इसमें डिस्कस किए थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल समन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय पेटी ऑफेंसेस? पेटी ऑफेंसेस क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सब क्लॉज 2 है वो बात करता है पेटी ऑफेंसेस के बारे में। पेटी ऑफेंसेस का मतलब छोटा सा ऑफेंस, उसका मतलब होता है एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज but does not include any offence so punishable under the Motor Vehicle Act or under any other law which provides for convicting the accused person in the absence on a plea of guilty। देखिए ये कह रहा है कि ठीक है पेटी ऑफेंस है, लेकिन पेटी ऑफेंस किसको मानेंगे? जहां पर ओनली फाइन वर्ड यूज है, यहाँ पर ओनली फाइन होना चाहिए, वो भी नॉट एक्सीडिंग 10,000 यानी कि 10,000 से लेस होना चाहिए, सॉरी 1000 से लेस होना चाहिए। लेकिन कह रहा है इसके अंदर कौन सा ऑफेंस नहीं काउंट करोगे आप? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस हैं या कोई अदर लॉ है जहां पर कन्विक्टिंग भी किया जाता है एक्यूज्ड को, अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता उसके अलावा उसका प्रॉपर ट्रायल चलता है और उसमें उसको कन्विक्ट भी किया जाता है, तो उस प्रकार के ऑफेंसेस को आप पेटी ऑफेंसेस नहीं कहोगे। क्योंकि पेटी ऑफेंसेस का मकसद ये है कि आप अगर पेटी ऑफेंसेस के मामले में अगर आप देते हो किसी को सम्मन, तो वो हो सकता है कि इतना लंबा ट्रायल ना ही चले, अगर वो वहीं पर सब कुछ कबूल कर लेता और वो फाइन पे कर देगा या कुछ और भी प्रोसीजर जो इस प्रोविजन में दिया उसको फॉलो कर लिया जाता है, तो उस मामले में वो केस जो है वहीं खत्म हो जाएगा। तो मेन मकसद ये है कि जो फास्टर जो क्विक जो डिस्पोजल होता है वो होना चाहिए और जो बर्डन है जो कोर्ट के ऊपर वो थोड़ा रिमूव हो जाए, क्योंकि कोर्ट में इतने सारे मैटर्स पहले से पेंडिंग है। तो अगर ये वाले केसेस भी आप कंटिन्यू करोगे तो उसमें क्या है काफी लंबा टाइम लग सकता है और कोर्ट पर एक प्रकार से बर्डन भी पड़ सकता है। तो ये बात कर रहा है इफ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि ओपिनियन इन मजिस्ट्रेट की बात है तो मतलब रीजंस है मजिस्ट्रेट के पास, कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए पेटी ऑफेंस। वो पेटी ऑफेंस में किसी भी केस का कॉग्निजेंस ले रहा है, द केस में बी समरली डिस्पोजेबल अंडर सेक्शन 260 में जो समरली डिस्पोजल का वर्णन किया गया है या 261 में जो प्रोसीजर का वर्णन किया गया है, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्सेप्ट वेयर ही इज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैरी व्यू। नॉर्मली क्या है समरली डिस्पोज कर देगा, लेकिन एक्सेप्ट अगर उसको लगता है कॉन्ट्ररी व्यू है, इससे विपरीत कोई विचार है उसके मन में, तो उसके लिए क्या करेगा? रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा। इश्यू समन टू द अक्यूज रिक्वायरिंग हिम आइदर टू अपीयर इन पर्सन और बाय प्लेडर बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। तो वो क्या कह सकता है? वो कह सकता है कि एक्यूज या तो खुद आए वहां पर या अपने प्लेडर के थ्रू जो है पेश हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड डेट दे देगा। और if he desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate to transmit before the specified date by post or messenger। अगर जो एक्यूज है जिस पर आरोप लगा हुआ है किसी ऐसे ऑफेंस का जहां पर जो पनिशमेंट है वो 1000 रुपए तक के फाइन की बात कर रहा है, और अगर वह व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपना गिल्टी जो है अपना कबूल कर रहा हूँ जुर्म, तो क्या करेगा? अगर वो खुद नहीं आता तो बाय पोस्ट और मैसेंजर टू द मजिस्ट्रेट के पास जो है मैसेज भिजवा सकता है। मैसेज किसके थ्रू भिजवाएगा? प्लीडर के थ्रू। द सेड प्ली इन राइटिंग एंड द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन समन्स और इफ ही डिजायर्स टू अपीयर बाय प्लीडर एंड टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज थ्रू सच प्लीडर टू ऑथराइज इन राइटिंग। कह रहे वो खुद भी आ सकता है, प्लीडर के साथ पेश हो सकता है या किसी भी प्लीडर को ऑथराइज कर देगा अपने बिहाफ में राइटिंग में जो वकालतनामा वगैरह दे देगा
और प्लीडर जो है उसके बिहाफ में गिल्टी प्लीड करेगा कि वो क्या करेगा, पे कर देगा फाइन अपने प्लीडर के थ्रू, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। ये जो जुर्माना है वो 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा था स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेशली एम्पावर्ड एनी मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है किसी भी मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है कि वो अपने पावर का एक्सरसाइज करे सबसेक्शन 1 में, और अगर चाहे कि ऐसा ऑफेंस जो कंपाउंडेबल है और जिसमें कोई भी पनिशमेंट जो है 3 मंथ से ज्यादा नहीं है, तो उस मामले में उसको क्या किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट की अगर ओपिनियन है तो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस के हिसाब से सिर्फ फाइन पे कर सकता है और एंड ऑफ द जस्टिस, जिससे कि उससे न्याय भी मिले और किसी प्रकार का डिले भी ट्रायल में ना हो। तो अब हम कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। इसमें प्रोविजन दिया गया है 260 और 261 क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एलाबोरेट करके समझाऊंगी। देखिए 260 क्या बात करता है उसको देखते हैं फटाफट से। 260 आ जाइए जी, आ गया 260। 260 क्या रहा है, पावर टू ट्राई समरिली। समरिली ट्रायल किया जाएगा। कौन कौन ट्रायल कर सकता है, सीजीएम ट्राई कर सकता है उसको, एमएम कर सकता है, कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है हाई कोर्ट के द्वारा। कौन कौन से ऑफेंसेस में, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, जिसमें डेथ के प्रोविजन ना हो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो, 2 साल से ज्यादा की सजा ना हो। 379 80 जो थेफ्ट से रिलेटेड हो गया, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड 411, कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 414। ये कुछ मैटर्स है जहां पर आप क्या करोगे, समरिली ट्रायल करोगे। फिर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी जो है 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफेंस जो है 454-56 के ऑफेंसेज हैं, या मान लो 504 के जो ऑफेंसेज जो माइनर ऑफेंसेज होते हैं, अबेटमेंट है, कोई भी ऑफेंस जो पहले दिए गए इनके रिगार्डिंग, या कोई भी अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है, या फिर कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत सेक्शन 20 अगर दिया गया है, तो इस प्रकार के ऑफेंसेज में आप समरिली ट्रायल कर सकते हो। When in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऊपर जो ये ऑफेंसेस देंगे इनको वो ट्रायल नहीं कर सकता समरली, तो वो क्या करेगा, विटनेस को रिकॉल करेगा, विटनेस को बुलाएगा, उसको एग्जामिन करेगा एंड प्रोसीड करेगा पूरे केस को कोर्ट के हिसाब से। अगर वो चाहे तो, अगर उसे लगता है कि समरली ट्रायल नहीं हो सकता, तो इस प्रकार के प्रोसीजर फॉलो करेगा। 261 क्या कहता है जो हमने इस प्रोविजन में 206 में पढ़ा है। 261 कहता है समरिली ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। इसमें क्या कर रहा है, द हाई कोर्ट कन्फर करेगा पावर, किसको, किसी भी मजिस्ट्रेट को कह सकता है विद द पावर ऑफ सेकंड क्लास ट्राई समरिली, किसी भी ऑफेंस को समरिली ट्रायल कीजिए, विच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, जिसमें 6 मंथ्स की पनिशमेंट से ज्यादा नहीं है। उन प्रोविजंस में हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को समरिली ट्रायल करने के लिए कह सकता है। ये है हमारा 260 261। अब इसको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट वाइज आपको समझा देती हूँ, पूरा का पूरा प्रोविजन कहना क्या चाह रहा है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर एग्जाम में कुछ पूछी जाती है दैट इज पेटी ऑफेंसेस कहाँ डिफाइन किया गया है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 206 के सेकंड क्लोज में डिफाइन है पेटी ऑफेंसेस। ठीक है, पेटी ऑफेंसेस यहाँ डिफाइन किया गया है। उसके बाद है कौन को कितना दिया हुआ पेटी ऑफेंसेस में, कितनी पनिशमेंट का प्रोविजन है। इसमें पेटी ऑफेंसेस में 9 पनिशमेंट का प्रोविजन है। फाइन कितना दिया गया है, इसमें फाइन दिया गया है 1000 तक, अप टू 1000। 1000 तक का अगर फाइन कोर्ट लगाती है तो उसे पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अगर मान लीजिए पेटी ऑफेंसेस है, फिर भी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वो समरिली ट्रायल नहीं करेगा, तो प्रॉपरली जो फॉलो कर देगा प्रोसीजर जो है 261 वगैरह के 260 के समरिली ट्रायल के लिए प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगर उसे लगता है कि वो मैं प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए रिकॉर्ड करेगा रीजंस। अगर मान लो एक्यूज्ड वांट्स टू प्लीड गिल्टी, एक्यूज्ड वांट्स टू प्लीड गिल्टी, वांट्स टू प्लीड गिल्टी, वो किस किस प्रकार से प्लीड कर सकता है आपकी वो दोषी है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1000 का फाइन है, तो वो सोचेगा फटाफट दोषी कबूल करो, 1000 का फाइन भर के छुटकारा मिल जाएगा। या तो बाय हिमसेल्फ, या तो वो कोर्ट में खुद आ सकता है, ठीक है, या इन राइटिंग ऑथराइज्ड
इन राइटिंग ऑथराइज्ड प्लीडर, या वो ऑथराइज्ड प्लीडर को कहेगा कि आप जाइए प्ली कीजिए गिल्टी और उसके बाद फाइन पे कर दीजिए, या फिर बाय पोस्ट या मैसेंजर। अब जो ये टर्म यूज हो रहा है मैसेंजर, इसका मतलब वो प्लीडर ही होगा। और किस तरीके से आप क्या मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर में मैसेज करोगे। तो ये 206 का जो प्रोविजन है ये क्विक डिस्पोजल के पर्पज से आया है कि फटाफट जो है कोर्ट में मैटर का डिस्पोजल किया जाए। और सेकंड क्या पॉइंट है जिसकी वजह से इस प्रोविजन को लाया गया, टू रिड्यूस बर्डन ऑन द कोर्ट पर इतना बर्डन पहले से ही, उस बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए। तो ये है हमारा 206 का प्रोविजन। मैं उम्मीद करती हूँ कि 206 का ये जो प्रोविजन है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रकार का डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगी जैसे ही मुझे टाइम लगता है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर ए लॉ एस्पायरेंट देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का, सभी का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका नेबरहुड और आपकी फैमिली स्वस्थ होंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे। और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।